अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31 मार्च 2010। आज के लिए टॉपिक है पूर्वज और पूज्य के समान में रहो, कि हम ही पूर्वज हैं। ब्रह्मा सबसे बड़ा पूर्वज, उसके बच्चे सब पूर्वज और पूज्य के समान में रहे मनसा द्वारा अपने मनस को क्या करो, संसार में मत भटकाओ, इस द्वारा सबकी पालना करो। कि मैं सबको मनस से सोचो, सबकी पालना कर रहा हूं। और इस पूरे मनुष्य वृक्ष को, मानवता का इतना बड़ा जो पसार पसरा है, पूरे इस वृक्ष को सकाश दो, किरणें दो, सब आत्माओं तक पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्तियां पहुंच रही हैं। ये सकाश। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देखने ही विशेष रूप से आए हैं। तुम्हें देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं, तुम अपने को समझते हो ना। और पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? बोलो। तुम सब बच्चे जो पूर्वज हो और पूज्य समझ रहे हो, वह अपने इस मनुष्य मानवता के पूरे झाड़ को पूरे सामने लाओ और उसमें देखो कि तुम्हारा स्थान कहाँ है। तुम इस मनुष्यता के झाड़ में कहाँ बैठे? बताओ। जानते हो ना कि आप पूर्वजों का स्थान कहाँ है? कौन कौन जानता है? बीज कहाँ होता है? जड़ों के पास ही होता है ना। बीज से ही जड़ें निकली हैं, तो वो जड़ें जो हैं वो आप ही हो। परमात्मा की अति समीप आत्मा। याद रखो, झाड़ में जड़ें होती हैं और तना भी होता है। तो जड़ के द्वारा ही हमेशा सारे वृक्ष को पालना मिलती है। पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, फूलों तक, फलों तक, पत्ते पत्ते तक, डगालों के अंदर, हर नस नारी में जो प्राप्ति है, जो भोजन है, वो जड़ों के माध्यम से ही मिलता है। तो आप इस सारे मनुष्यता के वृक्ष के टहनियां, पत्तों की पालना करो कि आपके द्वारा सब तक पहुंच जाए। शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता सब तक पहुंच जाए। आप जो जड़ों में स्थान रखते हो, सकाश दो, सकाश देने वाले पूर्वज होगा। इसीलिए पूज्य भी हो। कोई कुछ करेगा तभी तो पूजा होगी। बगैर लिए दिए कोई पिता तुम्हारा कुछ दे नहीं, सब गंदे काम में निकाल दिया। पूजा करेंगे
कि घर से बाहर निकाल देंगे उसको भी। तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, भगो यहां से। पूज्य कब हो? जब कुछ दे रहे हो, देवता हो। तो तने द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती ही मिलती है। अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाला क्या तुम अनुभव करते हो? बाबा फिर से आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। ये जो मैंने बता दिया कि तुम ये हो, तो तुम स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि हाँ मैं वही हूं जो भगवान मुझसे कह रहे हैं? बोलो, सकाश देने वाला अनुभव करते हो ना? तुम्हें नशा है? इस बात का क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं, चाहे कोई भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी है, विश्व में जितनी आत्माएं दिख रही हैं, ये 800 करोड़ दिखे चाहे कितनी दिखे, सभी आत्माओं के लिए हमें सारे वृक्ष को सकाश देनी है। टहल टहलियों तक, पत्ते पत्ते तक सकाश देनी है। जैसे इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उसके आप साथी हो, सहयोगी हो, और आप सभी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही हो, इससे कम नहीं हो। ये कभी आपका नशा खत्म नहीं होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूं, अर्थात ग्रेट ग्रेट मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हूं, पूर्वज, पितृ हूं मैं सारे मानव जाति का। सारे वृक्ष के, आत्माओं के आप पूर्वज, आत्माओं की तरफ आकर्षण होना ही चाहिए। आप पूर्वज, आत्माएं सर्व की पालना शक्तियों द्वारा करो, हर कल्प करते हो, समस्त शक्तियों से, असाधारण दिव्य शक्तियों से तुम्हें इन आत्माओं की पालना करनी होगी। संसार की सभी आत्माओं तक सकाश देनी होगी। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना कौन कर रहा है? शिव बाबा कर रहे हैं। जब आपकी पालना भगवान खुद करता है, आपको दिव्य शक्तियां देता है, दिव्य गुण देता है, दिव्य ज्ञान देता है, पवित्रता देता है, उन्हीं शक्तियों द्वारा आप भी पूर्वज होने के नाते सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा उन सभी की पालना करना ही होगी। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सभी आत्माएं दुखी हो गई हैं और सब पुकार रही हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, किसी को भी, जिसको आप कहें कि चले जाओ पेड़ पे पानी डाल दो, चले जाओ दिया रख दो, चले जाओ फलाना कर दो, ठीक हो जाओगे, पुकार रही हैं।
सभी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। इसलिए अपने अपने देव और देवियों को तलाश रही हैं। अपने किसको तलाश रहे हैं? सब किसी के पास जाएंगे, कुल देवी को, हमारे कुल की देवी कौन है, कुल का देव कौन है, वही हमारी रक्षा कर सकता है। और कह रही है, आओ हमारी रक्षा करो, आओ हमें शांति दो, आओ हमें शक्तियां दो। सब पुकार रहे हैं। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? अगर नहीं भी दे रहा है तो बाप की बात मान लो कि वो अशांति वाली शांति के लिए और शक्तिहीन होने की वजह से शक्ति के लिए पुकार रही हैं। तुम्हें शांति और शक्ति देना ही होगी। कह रही हैं, क्या कर रही हैं? ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमारी पालना करो। हमें क्षमा करो, हम पर रहम करो। यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में जरूर सुनाई देनी चाहिए। और उसके लिए आप प्रयत्न नहीं करो, सीधे दौड़ पड़ो उनकी रक्षा के लिए। करेंगे, देखेंगे, सोचो मत, दौड़ पड़ो। कोई शरीर से, कोई मन से, कोई बुद्धि से बीमार है, कोई शरीर से बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई बुद्धि से बीमार है। अनुभव करें कि हम ही पूर्वज हैं, तभी तुम यह काम कर पाओगे। यदि तुम्हें खुद ही अनुभव नहीं हो रहा, किसको पुकार रहे पता नहीं, हमें नहीं कोई पुकार रहा, तो आप कैसे दौड़ेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे रक्षा करेंगे? अनुभव होना चाहिए आपको, हम ही हैं, हमको ही करना पड़ेगा। मीठे बच्चों, सारे वृक्ष में देखो, जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, भले ही आपको दिख रही है वृक्ष में, तना तो सबका एक ही है, बीज तो एक ही है, जड़ें तो एक ही हैं, डगाले अलग अलग हैं। बस आपको जो दिख रहा है ना भेद, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये ज्यूस है, वो तो डगाल है, तना सब एक है। सभी धर्म संप्रदाय आपसे ही निकले हैं, सभी धर्म, सारी मानवता, सभी वृक्ष में जितने टहलियां हैं, उनको देखने के कारण वह भी आपको ही उसी नजर से देखेंगे। ये भी हमारे ही पूर्वज हैं, हम पहले यही थे, हम भी पहले देवता और देवियां ही थे, उन्हीं में से निकले हैं। कोई 1400 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, कोई 2500 वर्ष पहले, अभी सब टगाने निकले हैं। उनके भी पूर्वज आप ही हो। आप ये मत सोच लेना कि अन्य धर्म वाली आत्माएं उनके पूर्वज कोई और होंगे, आप ही हो। कोई भी धर्म हो चाहे, और कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलोगे तो यह समझो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की कोई एक डगाल है, कोई एक टहलियां है, कोई एक गोदा है। वह भी जब आपसे मिलें तो यह समझने लगें, यह अपने पन का अनुभव करें कि उन आत्माओं को भी हो रहा होना चाहिए। बोलो, होता है? आपको होगा तो ही तो उनको भी होगा।
ये सब मेरे हैं। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आ जाना चाहिए आपको। आप रहम दिल बन जाओ, रहम करने वाले, रहम के सागर बनो, सब पर रहम। बोलो आता है? वह चिल्ला रहे हैं हम पर रहम करो, हम पर दया करो, डॉट डॉट डॉट। किस तरह से चिल्ला रहे हैं वो तो वो जाने। आप अभी इस समय अनुसार पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व आत्माओं की अपनी सर्व शक्तियों से पालना करनी चाहिए। ये आपका दायित्व तो कर्तव्य है, करो ये काम। क्योंकि संसार की सर्व आत्माओं को आपकी आवश्यकता है। बीमार और दुखी होने की वजह से उन्हें आवश्यकता है, अशांत होने की वजह से। जो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में चले जाओगे, वह उतनी सेवा कर सकोगे। आप में से जो उस नशे में चला, हाँ मैं ही हूं, मुझे तो करना ही पड़ेगा। जैसे घर में भी जब पूर्वज मान लेते हैं अपने पिता माता दादा दादी जो भी है कि अरे भैया मुझे तो बच्चों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो सब करते हैं। फिर अगर वो ये सोच रहे हैं अरे हमें का लेना देना है, हमारे का है, तो नहीं होगा। फिर आप स्वीकार कर लोगे कि हम ही हैं, तभी आप सेवा कर सकोगे। जितना आपको पूर्वज होने का नशा ज्यादा रहेगा, उतनी आपके द्वारा उनकी पालना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना अगर लौकिक में भी कोई करता है तो बड़े ही करते हैं। छोटा कोई बच्चा थोड़े ही बड़े की पालना करता है, बड़ा ही बच्चे की पालना करता है। अब बच्चा पैदा हो गया, उसकी पालना तो उसके माँ बाप, उसके रिश्ते नातेदार ही करेंगे। लौकिक में भी वही रीति है, यही रीति अलौकिक में भी है। देखते हो ना, लौकिक में जहां बच्चा पैदा होता है वहीं उनके शरीर के खाने पीने की व्यवस्था, उनके पढ़ाई की व्यवस्था, उनके सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था, सबका प्रबंध उसके बड़े ही उसके लिए करते हैं। वैसे तुम्हें भी करना होगा। वो मना नहीं कर सकते, हम फीस नहीं दे रहे मत पढ़ो, करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जैसे बाबा ने आप सभी बच्चों को भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे ही आप सभी अपना काम करो। सारे वृक्ष के टहल टहलियों पत्तों की पालना करना आपका परम कर्तव्य है। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है? पूछ रहे बाबा, प्रश्न, क्वेश्चन मार्क है। बताओ, क्या ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है? क्या आपको ये नशा है कि मैं पूर्वज होने के साथ साथ पूज्य भी हूं? मेरी पूजा भी तभी होगी। कोई कुलदेवी की पूजा यूं ही नहीं करेगा। अब कुछ करना पड़ेगा। क्यों ही गई थी सीता जी, दिखाया है ना रामचरितमानस में, कि वो कुलदेवी की पूजा के लिए गौरी पूजन करने गई और वहां रोई और कहा यही भरतार मुझे मिल जाए जो मुझे अभी बागीचे में मिला है, फुलवाड़ी में मिला है, यही चाहिए। और उन्होंने वह हंसी मूर्ति, मुस्कान आई और माला जो है बाकायदा टूट करके उनके ओली में गिर पड़ी
मूरत मुस्कानी, गौरा मुस्का गई, मूर्ति होते हुए भी मुस्का गई और वरदान दिया, ठीक है जाओ मिलेगा। और माला खिसक के उनके ओली में आके गिर गई। कोई कहता गले में गिर गई, कोई कहता ओली में गिर गई, जो भी हुआ। गले में बताते वो माला गिर के ऊपर नीचे झुकी थी तो गले में ही माला गिर गई। कैसा प्रसाद है। यहाँ भी मतलब क्या है कि उस किस पर विश्वास है, उस कुल देवी पर विश्वास है, ये मेरी रक्षा करेगी, ये मेरी इच्छा की पूर्ति करेगी। और हम क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? इस विश्व की अनेक आत्माएं रो रही हैं, हाय प्यासे हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, और आप बैठे आराम से। ये अच्छा लगेगा क्या आपको कि आपके ही बच्चे रोए? और आपको ये बता भी दिया गया है कि आप सबसे पहले उत्पत्ति कारक में जब स्थापना होती है तो आप ही सबसे पहले ब्राह्मण बनते हो, और इसी से फिर पूरा वृक्ष धीरे धीरे, पहले 9 लाख से ही ये 800 करोड़ होंगे। पहले तो वही थे ना, प्रथम जन्म वाले, उन्हीं में से होते गए ना आप, तो वो उतनी ही जड़ें हैं और उसी से पूरा वृक्ष बनता है। फिर भी आपको विश्वास नहीं है। देखो सारे ड्रामे में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा हो रही है, आप ही की हो रही है बस, और कायदे से हो रही, विधि विधान से, मंत्रों से। उतनी पूजा कोई भी महात्मा, धर्मपिता, किसी की भी हो नहीं सकती है। आपकी पूजा, नियम आदि सब, आरती होना, भोग लगाना, ऐसे किसी की और की नहीं होती है। इतने बज गए, इतने बजे आरती होगी, इतने बजे भोग लगेगा, इतने बजे शयन होगा, लास्ट अब शयन हो गया, अब वो सो गए हैं, अब ताले लगा दो, अब चलो। किस लिए हो रहा है आज तक? किस पूज्य हैं आप? किस लिए पूज्य हैं? क्योंकि आपने संसार के लिए कुछ किया है, संसार की सेवा की है, संसार को पोषण दिया है जड़ों की तरह। संसार के आप काम आए हो, आपने संसार को शक्ति दी है। अपने तपस्या से, अपने त्याग से, अपनी सेवा से। और फिर गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन भी आपके अनुसार होगा। आज कि अब शयन आरती हो गई है, अब जगने का है, तो बांसुरी बजानी है कि क्या बजाना है, कैसे जगाना है, उसकी विधि है। आप पूर्वजों के साथ आप पूज्य भी हो, इस नशे में सदैव रहो कि ये सब मेरे ही मूर्तियां हैं, मेरे अपनों की, मेरे घर की, मेरे परिवार की मूर्तियां हैं। सारे विश्व के जितने मंदिर हैं, ड्रामा में आप जैसा पूज्य, पूजन योग्य और गायन योग्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए यूं ही नहीं सब हो जाएगा, आपको शांति और शक्ति देनी होगी। आप पूज्य होना चाहते हो, फिर से श्रेष्ठ बनना चाहते हो, फिर से नाम मान शान आपका हो, प्रतिष्ठाएं हो, आपके ध्वजा फहराए जाएं, आपके मंदिर बनाए जाएं, तो आप संसार की पालना करो, संसार को शक्तियां दो, सकाश दो, सेवा करो, उनके कष्ट हरो, सर्व को दुखों से मुक्त करो। बाप दादा ऐसे आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आ जाओ जरूरत है। नहीं कहेंगे तब तक आएंगे नहीं, मुरली नहीं कहेगी तब तक आएंगे नहीं। बुलाती है मुरली, खींचती है।
नहीं, कुलदेवी है ना, तो कुलदेवी तो अपना काम करना पड़ेगा। बाबा के दिल से बार बार ये गीत बजता है, भगवान के दिल से बजता है, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। भगवान के दिल से बजता है ये गीत। आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का उसे याद दिला रहे हैं। वही रूप आपको आपका देखने आए हैं। बाबा चाहता है कि तुम सब बाप समान समर्पण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएं। इसके लिए तुम बच्चों को एक बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी? बाप दादा ने देखा है कि बच्चे सब पुरुषार्थ तो करते, क्या करते गड़बड़, लेकिन पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में अभी भी ऐड करना है। अभी अभी तुम कहोगे तो आपकी आली समाधि लगेगी, अभी हाँ मैं ही पूर्वज हूँ, मैं ही पूज्य, अभी बड़ा ही नशा है मुरली में, लेकिन ये सदा नहीं रहता है। बाबा कह रहे सदा याद रखो, सदा शब्द को अपने पुरुषार्थ में जोड़ लो, ऐड कर लो। कि अभी तो मैं भ्रकुटी में ही बैठूंगा, उतरूंगा नहीं, अपने आप ये जैसे ही आप भ्रकुटी में बैठते हो, जैसे कोई बटन दबाया और पंखा चल गया, कूलर चल गया, एसी चल गया, जो काम करना है वो हो जाता है, वैसे ही सिंहासन पर बैठते ही होने लगेगा, परंतु सदा नहीं बैठते हो। क्या गड़बड़ कर लेते हो? अभी बैठे, अभी तो समाधि लगाने लगे, कोई सोने लगे, कोई लगने लगा अभी यही पहुंचे ही जाते हैं बस अभी, और थोड़ी देर बाद फिर नीचे उतर गए तो फिर देह दुनिया, हाय 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 हाय। हम भी वही बन जाते हैं जो दूसरे हैं। अगर जड़ें पोषण ना दे करके सूख जाएं, पोषण लें ही नहीं, तो पूरा वृक्ष ही सूख जाएगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आप समझ ही नहीं रहे इस बात। सदा शब्द को पुरुषार्थ में ऐड करो, अटेंशन दो। बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं, बोलो बच्चे, जैसे बाबा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप में सदा देख रहा है। भगवान तो आहा मेरा राजा बच्चा है, आहा मेरा कैसा बच्चा है, पूर्वज बच्चा है, पूज्य बच्चा है। बाबा तो देख रहा है आपको, लेकिन क्या आप अपने को वैसा स्वमानधारी समझ पाते हो? खुद कोई दूसरा बड़ाई करता रहे, भगवान माँ बाप बड़ाई करते रहे और बच्चा कहे हम तो लेसे लेसाए ही है, तो चलेगा क्या? हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं बैठ पा रहे, हम तो गिर जाते हैं प्रभु के, तो चलेगा क्या? सदा कोई है यहाँ बैठा हुआ बता जो कहे कि मैं सदा भ्रकुटी पर ही रहता हूं? कोई है? अब हमारे ऊपर डालेंगे बस। जिम्मेदारी किसकी है? सबकी है कि एक की है? कोई एक जड़ लेती भी रहे खाद पानी, पूरा वृक्ष सूख जाएगा भाई। सभी जड़ों की जिम्मेदारी है। बाप दादा ने देखा है कि तुम बच्चे चाहते हैं कि हम सभी अपने स्वराज्य में रहें, राज्य में चलें, तो घर जाना है, लेकिन उससे पहले सतयुग में आने से पहले कौन सा एक काम पेंडिंग है? अभी डायरेक्ट सतयुग में आ जाएंगे, पहले घर जाना पड़ेगा। और घर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देह और दुनिया को भूल करके इस देह से बाहर निकलना पड़ेगा, बीज बनना पड़ेगा। वृक्ष कब बनोगे? अच्छा बताओ कब बनोगे? पहले बीज होंगे तो ही तो बोए जाएंगे, तो ही तो वृक्ष बनेंगे फिर से। अब बीज बनने में हमारी सबकी
दिक्कत आ रही है, नानी मर जाती है, अरे बीज कैसे बने। अभी तो ये काम याद आ गया, धंधा याद आ गया, बिजनेस याद आ गया, बाल बच्चे याद आ गए, उनके कर्म याद आ गए। बाबा क्या करें, नहीं, सब घर चलो, पहले घर चलने की, बीज रूप बनने की तैयारी करो, फिर बोले जाओ। यह भी गीत मन में गाओ कि अब घर जाना है, ऊपर से मत गाने लग जाना कहीं कि अब घर जाना है, ये कभी मिटे हो, मुझे तो घर जाना है, मुझे तो बाबा के पास जाना है, मुझे तो घर जाना है, मुझे तो परमधाम जाना है, ये भूलना नहीं है रात दिन। ये नहीं कि ऊपर से अब घर जाना है, कोई ढोलक बजा के मजीरा बजा के गा दिया, लो मैंने गा दिया पूरा गीत, इससे काम नहीं चलेगा। मन में गाइए, रिटर्न जर्नी करनी ही है। क्या ही होता है, चाहे पेड़ कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर में उसका मूल पर्पस क्या है, फल, फल आएगा, उस फल के अंदर बीज होगा। पर्पस तो यही है ना सबका, कि हम फलीभूत हो जाएं, फल बन जाएं, किसी के काम आए। फल कौन है, जो किसी के काम आए, जिसमें रस भरा हो। तुम्हारे चेक करो, क्या मुझ में रस भरा है कि विष भरा है। अभी हमारे अंदर क्रोध काम लोभ मोह तो विष है ना, रस क्या है, मीठी वाणी हो, दृष्टि मीठी हो, स्मृति मीठी हो, वृत्ति मीठी हो, कर्म मीठे हो, स्वभाव और संस्कार मीठे हो, तब कहे जाओगे कि अब फल बन गए, कड़वाहट खत्म हो जाए, पके हुए फल बनो। उसी अच्छा कच्चे फल का बीज कोई बो सकता है क्या, क्या उगेगा क्या, कोई काम आएगा क्या, बीज है उसके अंदर, भले ही वो फल भी है लेकिन कच्चा है, कोई काम का नहीं, टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जा, क्या उगते हैं वो। तो देख लेना, आपको अंतिम समय तक जो पहले झड़ गया है वो काम का नहीं है, विनाश से पहले तक लटके रहना है संसार में, संबंधों में, संसार रूपी इस समुद्र में, कि ये वृक्ष जब तक है, मैं अंतिम समय तक हूं, पका हुआ लटका रहूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा देह दुनिया को। मुझे पुरुषार्थ करना है, तभी मैं सबसे अच्छा पकूंगा, और तभी मुझसे फिर से जहां गिरूंगा वहीं मैं फिर उग जाऊंगा। टपका बोलते हैं उसको, टपका। इसलिए ये मत सोच लेना कि जो चले गए वो काम आएंगे, वो तो झड़ गए, कोई कोई तो, कोई पक भी गए थोड़े से, कोई आधे कच्चे टूट गए, लास्ट तक बचे रहो। आपको ये अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए कि अच्छा 100 वर्ष के संगम में मैं 100वें वर्ष तक रहूं, 99वें वर्ष, 100वें वर्ष तक रहूं, पूरा पक जाऊं, और फिर झट से वृक्ष बनने में देर। बाबा मुझे चाहे जब बोए, जहां बोए वहीं एक वृक्ष बन जाओ। मुझ में से निकलने वाला सब कुछ ऐसे संसार का निर्माण करे, मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव, मेरे कर्म, कोई भी बदले नहीं। तुम्हें सेवा करनी है। बाप दादा ने देखा है अनेक बच्चों की सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखना चाहिए। रुचि है सेवा में, उमंग उत्साह भी है, अच्छी सेवा के समाचार भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें गुर जाना है, ये भूल जाते हो। बाप दादा तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए तुम बच्चों को विशेष अटेंशन दे रहा है। सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मन द्वारा सकाश दो, वाणी द्वारा ज्ञान दो, और कर्म द्वारा जो भी तुम्हारे संबंध और संपर्क में आए, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चाल चलन से उसकी सेवा भी हो।
तीनों एक साथ करनी है, मन, वाणी और कर्म। तो जो उसका प्रभाव है उस साथ साथ सेवा में आ जाना चाहिए। इस समय तीनों सेवा इकट्ठी करनी ही पड़ेगी। मनसा से सबका भला सोचो, वाणी से मीठा बोलो, शुद्ध सत्य बोलो, सात्विक रहो, और कर्म में जो भी संबंध संपर्क में आवे चेहरे द्वारा सेवा हो, हर्षित मुख होकर बोलो। आत्माएं सेवा के लिए चाहती है, कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। एक समय पर 3 काम तुम्हें करना ही पड़ेंगे, तभी सेवा हो सकेगी। तीनों से, मन, वचन और कर्म से कर सकते हो। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बोलो कर सकते हो? चेक करो कि जिस समय वाणी की सेवा कर रही हैं उसी समय मन द्वारा भी शुभ भावना रखो, और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा होती है। साथ साथ होनी चाहिए तीनों काम। जो बच्चे समझते हैं कि हाँ हम एक ही समय में तीनों सेवा करते हैं, वही हाथ उठाएं। करते हैं हम, हमें याद रहता है कि मन से भी सकार देनी है, चेहरे और चलन से भी अच्छा सब करना है, और कर्म भी अच्छे करने हैं, वाणी भी मीठी ही बोलनी है। एक ही समय तीनों सेवा करनी है। अभी अटेंशन प्लीज, कभी कभी नहीं, सदा। यानी आज कर ली, कल फिर भूल गए, फिर कड़वा बोल गए, फिर विचार में कहीं किसी, अरे यार जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, अरे भाई वो तुमने ही पैदा किए, तुम्हारी ही सब संस्था। मैं तो रोज कहता हूँ भवानी से, तुमने ही ये सब छेड़ छेड़ के रख दी संस्था कि चाहे अच्छे बने हैं, बुरे बने हैं, गंदे बने हैं, डाकू बने हैं, चोर, सब किसकी औलाद हैं? शिव और शक्ति। इसीलिए तुम्हें उन पर रहम करो। सेवा करनी है, सेवा के साथ साथ अपने में, साथियों में संतुष्टि आ जावे। सेवा का फल क्या है? खुशी। तुमने सेवा की, संतुष्ट हुआ, तुम्हारी सेवा से खुश हो गया, मतलब सेवा सही हुई। आपने सेवा की और कोई दुखी हो गया, लास्ट में आपने कुछ टॉन्ट कर दिया, तो आपकी सेवा सेवा नहीं मानी। आप भले ही खाना भी खिलाया, सब किया, आपने उसको सारी व्यवस्थाएं कर दी और दक्षिणा नहीं दी, यही हो गया। पूरा पारितोषिक नहीं दिया, वो असंतुष्ट हुआ किसी कारण से, देना भी चाहते, थोड़ा सा रोक लिया। ऐसे ये स्थूल बात नहीं है, एक्चुअल में ये सूक्ष्म बात है कि संसार की सर्व मनोकामनाएं सब आत्माओं की पूरी करनी है। अंधन को आंख देना है, कोड़ियों को काया देनी है, बांझों को पुत्र देने हैं। ये सब तुम्हारा वर्णन है, तुम्हारे बाल बच्चे कर देते हैं ये काम, तो तुम तो खुद क्या करो। चेक करो, सेवा की है, लेकिन पहले भी सुनाया है, सेवा की खुशी तभी होगी जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्ट हो जाएं, उसके वाइब्रेशन संतुष्टता के हो जाएं। सेवा में सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई, याद होंगी। पहला नंबर, सेवा अर्थात निमित्त भव। मैं तो निमित्त हूँ, मुझे ही करना पड़ेगी, ऐसे नहीं, ठनगन नहीं कि मैं ही करूँ क्या ये सारा काम। मैं निमित्त हूँ, भगवान ने मुझे चुना है सेवा के लिए। कोई फल को नहीं चुना है, कोई डगाल को नहीं चुना, किसी पत्ते से सेवा नहीं, जड़ों को ही चुना है कि तुम ही पूरे को खाद पानी दो। वैसे आप सोचो, मुझे चुना है, निमित्त भव। दूसरा है निर्माण भव। निमित्त भव के बाद निर्माण, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं, मार डालो, खत्म कर दो, फालतू परेशान कर रहे हैं, इतने पैदा हो गए। पर कईयों माँ बाप
कैसे होते, पीटने लगते हैं बच्चे ज्यादा हो जाते, अरे रो रहे इधर काय काय कुंजर हो रही यार, पटक दो इनको, हमसे नहीं हो पा रहा, ठनगन दिखा। तो क्या करना है, निर्माण हो, कंस्ट्रक्टिव नहीं। सबको टाइम, सबको काम देंगे, सबके पास सब कुछ होगा, निर्माण भाव। तीसरा निर्मल वाणी, निर्मल वाणी। तो निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। वाणी आपकी निष्कपट और निर्मल हो, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ, किसी को ठगना नहीं है कि ऊपर से ठग लिए, हमारा काम बन जाना चाहिए, हमें क्या लेना देना। संसार तो ठग रहा है ना इस समय, आपको लालच देकर, लोभ देकर, प्रलोभन देकर। आप उस ठगी से भी बचो। कोई कहेगा संस्था बढ़िया है इसलिए आ जाओ, योग लगे ना लगे, ज्ञान सुने ना सुने, भैया हमारी बिल्डिंग बढ़िया है यहाँ आ जाओ, तो आप ठग गए। योग हो रहा है कि नहीं, याद में है कि नहीं, अमृत वेले हो रही है कि नहीं। कल बाबा ने बोला था कितना सारा अमृत वेले के, चाहे घर रहो चाहे किसी आश्रम पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका नियम नहीं टूटना चाहिए, आपके उमंग नहीं टूटनी चाहिए। तो भाव, भावना और स्वभाव, यह सब साथ साथ सेवा करें, स्वयं संतुष्ट हो सेवा से, और जिसकी सेवा कर रहे हो वह भी संतुष्ट हो, जिनकी सेवा हुई है वह भी आगे ही बढ़े। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ लें। अगर निमित्त भाव नहीं है तो बाबा के नजदीक इतने नहीं जा सकोगे। मीठे बच्चों, जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव तीनों ठीक रहे कि नहीं। कौन कौन? भाव ठीक रहा तुम्हारा, भावना ठीक है और स्वभाव ठीक रहा। आजकल बाबा ने देखा है कि जो मूल बात है बाप दादा की, कि हर एक को और अपने को चाहे कहीं भी सेवा के लिए जाओ तो ये जरूर चेक करो कि साथी तुम्हारे संतुष्ट हैं कि नहीं तुमसे। जिनके साथ आप सेवा कर रहे हो चेक करो। ये संसार सेवा की भूमि है, और यहाँ क्या तुमसे परिवार, घर, समाज संतुष्ट है? कोई तुम्हारे घर आ गया, अब तुमने उसको पानी पिलाया कि नहीं, उसकी कोई वाणी अच्छी बोली कि नहीं, वो संतुष्ट हुआ कि नहीं, खुश हुआ कि नहीं, कि वाह यहाँ बढ़िया जगह पे आ गया। गौर में पहले जब ज्ञान चला था तब मुझे याद आ रहा है, कोई आता था तो हम रात भर और दिन भर उसको सोने नहीं देते थे, वो ज्ञान की बातें चलती रहती हैं। बाबा ऐसे मिले, फिर बाबा ने ये किया, फिर ये किया, आप भी करना। और उसको क्या ही करते थे, उसके उमंग, वो भी खुश होता था। वाह अमृत, उन्हें जगना है भैया 4 बजे, जग जाओ। गाना बज गया, फिर अमृत वेले शुद्ध पवन, बाकायदा बजता था गाना। अभी तो कोई गाना वाना बजता ही नहीं, फिर सब जग जाओ। सब समय इसलिए स्पीकर लगाए गए, कोई सो रहा है, मेहमान भी है, उसको जगाना है, वो नहा ले भैया, बैठ जा मुरली में, आ जा। अभी क्या ही करते हैं, कोई आता है मुरली में? कोई मेहमान कभी देखा है अब बहुत दिनों से? क्योंकि अपन उसको फोर्सफुली डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही नहीं कर रहे अपने आप को, तो दूसरे को क्या करेंगे? ये एक आलस अपने अंदर आ गया है। इसीलिए चेक करो, खुशी के साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि चलते फिरते संगठन में रहते कोई न कोई का साथ सेवा में तो होता ही है, तो एक दूसरे को आत्मा रूप में ही देखो, स्त्री पुरुष या देह रूप में नहीं। आत्मा के रूप में ही वह, यह आत्मा भी मेरा सहयोगी आत्मा, ये भी बाबा की ही संतान है, ये भी मेरा भाई है, ये भी परमधाम का ही रहने वाला है। हम सब एक ही जगह से आए हैं, ये भी एक्टिंग ही कर रहा है। अभ्यास भी करो,
जब आत्मा देखना शुरू करोगे तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को भी देखो। ये भी एक पवित्र आत्मा है, शांत आत्मा के तो 7 ही गुण है। एक सुखी आत्मा है, किसी विकृति के कारण ये अशांत है। अपन यहां पर किसको इंटेलिजेंट मानते? बुद्धि वाला, बुद्धि चलाता है। निर्मल मन है, कोई निष्कपट है तो उसको तो अपन बेवकूफ है। जबकि पहले यही निष्क्रिय निश्चल आत्मा है, एक निर्मल आत्मा है, एक देव आत्मा है। तो इसलिए आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखो, मिक्स संस्कार को मत देखो। वह भी जो दिखाई देने लगते हैं कभी मिक्स, कभी माया के भी हैं और शिव बाबा के भी हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। आत्मा देखना है, इसमें पास होना होगा। किस संस्कार से देख रहे हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से तुमने उस आत्मा को देखकर उसको कनेक्ट किया है अपने आप से? वर्तमान संस्कार भी सामने दिखाई तो नहीं दे रहे कहीं अभी हमको, सबको इस समय सबके क्या दिखाई दे रहे हैं? छल कपट दंभ द्वेष, ये जो वर्तमान संस्कार हैं, ये वो उसके ओरिजिनल संस्कार किसी को दिखाई नहीं दे रहे हम में से आपस में भी। इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा कलह कलेश हो गया है कि वर्तमान को देख पा रहे हैं हम, उसका ओरिजिनल स्वरूप किसी आत्मा का कोई नहीं देख पा रहा है। खुद का ही नहीं देख पा रहे, इसलिए दूसरे का नहीं दिख रहा। तो कभी भी आपस में जो कभी बातें हो जाती हैं वह अब फिर नहीं होनी चाहिए। कभी बातें, गुस्सा आ गया किसी को एक दूसरे के प्रति, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, घृणा हो गई, ये कभी कभी जो हो जाता है ये नहीं। बाबा मना कर रहे हैं, सेवाधारी है ना वो भी, तो उसके ओरिजिनल संस्कार देखकर चलो, आप उसे घृणा मत करो। अभी आत्मा रूप में देखना ही होगा, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार जो देख लेते हो यह आपकी संपूर्ण स्थिति नहीं है, इसमें दूरी पड़ जाएगी। इसीलिए ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा को देखो। अभी संगठन में रुकावट जो आ रही है इसे खत्म कर। संगठन की शक्ति पूरी तरह नहीं बन रही है, खत्म करो इसे। यह ब्राह्मण परिवार तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ परिवार है। यह भी बार बार नशा रखो इस बात का कि संगम पर जो मुझे मिले हैं सेवा वाले सहयोगी, ये सब मेरा सर्वश्रेष्ठ परिवार है। ये मेरे सतयुग में भी जाएगा, सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक आएगा, फिर से मेरे कहीं न कहीं संबंध संपर्क में रहेगा, किसी न किसी रूप में मेरी सेवा करेगा, मेरे को मेरी सहायता, दोस्त बनेगा, कभी कभी घर का कोई परिवार का सदस्य बनेगा, लेकिन ये मेरे आस पास ही रहेगा। बाहर भी चला गया है तो दोस्त बन जाएगा कि उनकी दोस्ती तो जिगरी है भैया, परिवार से भी इतनी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका खुद का पहले कोई परिवार था। परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बच्चे कल्प में एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। तुम सोच रहे होंगे बार बार मिल जाएंगे सब लोग एक दूसरे से। इसीलिए कल्प में एक ही बार ईश्वरीय परिवार मिलता है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। परिवार की भी विशेषता को जानो। परिवार में चलना है, एक महान सब्जेक्ट है ये भी, इसको भी स्वीकार करो कि मुझे परिवारवादी बनना है, परिवार होकर चलना है। और ये इतना सारा बड़ा परिवार मेरा ही है, खास है, जिसका एक ही पिता है। हम सब खास भाई हैं, यही सोच के चलना है। इसलिए एक क्लास में पढ़ते हैं और भगवान हम सबको पढ़ाता है। ये एक बहुत महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया कि इस ज्ञान का फाउंडेशन एक ही चीज में है, निश्चय। और निश्चय में 4 बातें होती हैं। ज्ञान का फाउंडेशन किसमें है? तुम निश्चय करो कि भगवान आ गया, पहली बात।
और निश्चय 4 बातों से सिद्ध होगा। बाप दादा साथ है, पहला निश्चय। और ड्रामे पर निश्चय, ये सब खेल चल रहा है, कोई हकीकत नहीं हो रही है, एक्टिंग चल रही है। सब परमधाम से आए हैं, सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। कोई कुछ बनाए, कोई कुछ बनाए, कोई देवता बनाए, कोई दैत्य बनाए, सबकी एक्टिंग चल रही है। वहां तो हम कह देते अरे उनको तो पता था राम जी को ये मेरे ही हैं, इसीलिए उस रावण को मार भी दिया और अपने में समाहित कर लिया, ये तो मेरा खास था, ये मेरा ही पार्षद है, ये मेरा ही। यहां हम किसी को नहीं समझ पा रहे। यहां कोई गाली दे देते तो क्या ही करेंगे, इसको तो मार ही डाले बेशक, हैं? मेरा समझते हो क्या? तो ड्रामे में और परिवार में निश्चय होना चाहिए और ज्ञान में निश्चय होना चाहिए। 4 चीजें हो गई, बाबा में निश्चय, फिर ड्रामे में निश्चय, फिर इस ब्राह्मण परिवार में निश्चय और इस ज्ञान में भी निश्चय कि यही ज्ञान सत्य है। ये 4 निश्चय की बात फाउंडेशन है ज्ञान का, इसीलिए इन सब में निश्चय करो। निश्चय बुद्धि होंगे, सहज पुरुषार्थी बन जाओगे। बाप दादा में निश्चय होना चाहिए, ऐसे परिवार में भी निश्चय बेहद आवश्यक है। जैसे भगवान में निश्चय कि भगवान है, भगवान आ गया है, भगवान मेरा है खास, वैसे ही परिवार भी मेरा है और ये मेरा परिवार ही है। ये बात में निश्चय हो, ये नहीं मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। अगर मैं परिवार में ठगी करूंगा, बेईमानी करूंगा, किसी को छलूंगा, तो किसको करना हूं मैं? जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? चारों तरफ से पैक करना है तो चारों तरफ से टाइट करना पड़ता है। एक तरफ से चलेगा क्या? 2 तरफ से करेंगे तो भी 2 तरफ से निकल जाएगा, 3 तरफ से होगा नहीं, फिर 4 तरफ से ही करना पड़ेगा। तो एक तरफ भी अगर टाइट कम हुआ, उस जगह पर क्या होने लगेगी? हलचल हो जाएगी। जहां ढीला है वहीं क्या होगा? निकल जाएगा बाहर सामान। ऐसे ही बाप और परिवार, ड्रामा और यह ज्ञान, चारों तरफ से आप टाइट करो अपने आप को। इन 4 ही ये बंधन है, इन्हें बांध लो। ये सब मेरे खास है, इनको टाइट रखना है चारों चीजों। बाबा में विश्वास, ज्ञान में विश्वास, ड्रामे में विश्वास और परिवार में विश्वास। इसको टाइट रखो, ये ढीला नहीं पड़ना चाहिए कभी। अगर 4 बातें मजबूत नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में विघ्न आएगा उसी जगह पे। जो जहां ढीला है वहीं से वो खिसकेगी चीज। विघ्नों को पार करने में अटेंशन दो कि मुझे चारों चीजों में टाइट। कोई विघ्न कैसे आ जाएगा? चारों तरफ से टाइट है। मुझे ड्रामे पे विश्वास है, बाबा पे विश्वास है, परिवार पर विश्वास है और ज्ञान पर भी विश्वास है। इसीलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्रेम, एक दूसरे को समझो, ये बेहद आवश्यक चीज है। मीठे बच्चों, पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में, साथियों में साथ लानी होंगी। कुछ भी हो जाए, नंबरवार तो हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कर्म एक ही है और उसे कभी मत भूलना कि दुआएं लेना है और दुआएं ही देना है। ब्राह्मणों का विशेष काम क्या है? आपने पहले भी देखे होंगे, हमने भी देखे। कोई भी पहले हम लोगों से मिलता और तिलक विलक लगा के अगर कोई चल रहा होता उसके पंडित जी पाए लागे, पंडित जी राम राम, पंडित जी फलाने, और वो भी क्या करते थे? सुखी रहो, आनंद करो, सौभाग्यवती बाबा। कोई स्त्री पैर छू रही है, क्या ही करना है? ब्राह्मण हो तो क्या ही करना है? दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है।
ये ऊपरी नहीं है, नकल नहीं है। अंदर से है, हाँ, अंदर से, अंदर से। ये ब्राह्मणों की पहचान है। कई बच्चे कहते हैं क्या दूसरा क्रोध कर रहा है तो भी धुआ दें? बाबा कहता है हाँ। किसी ने प्रश्न कर दिया, अपन में से भी कोई कोई कर दे, कोई मार रहा हो तो बाकी लोग परवाही करेंगे, कहते जा तो तू सुखी रहे। क्या कह रहे बाबा? हाँ, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं ना, क्रोध करेगा तो। बाप दादा चाहता है अच्छा संस्कार बने, बद्दुआ ना लगे। दुआएं लेना है, दुआएं ही देना है, बद्दुआ नहीं लेना है, ना बद्दुआएं देना है। ब्राह्मण तो बनोगे तो दुर्वासा बन जाओगे। नहीं, दुर्वासा नहीं बनना है, सुरवासा बनना है। उसका नाम क्या था एक्चुअल में? सुरवासा ही था पहले, फिर दुर्वासा बन गया। भाई बाद में, अभी हम सब पहले सुर भाषा हैं, यानी देवता ही भाषा बोल, सुर माने देवता, तो देवता ही भाषा बोलने वाले हैं, फिर हम दुर्भाषा बन जाते हैं सबके सब द्वापर युग से। तो आप दुआ दो, बद्दुआ मत दो, ना बद्दुआ लो। लेने वाले आप ही हो या कोई और है? आप ही हो ना। आप ही को देना है, आप ही को लेना है, ये सब आपके अपने हैं। इसीलिए किसी को भी बद्दुआ नहीं देना और ना किसी की बद्दुआ लेना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि वो बद्दुआ देने लगे। तो उसकी बद्दुआ आपने नहीं लेनी। अगर कोई चाहे भी, अगर आत्मा को, ओरिजिनल संस्कार को देखोगे तो रियल में आप रहमदिल हो जाओगे, स्वयं भी सेफ रहोगे। बद्दुआ लो नहीं, देने वाले बन जाओ। ना दो और ना बद्दुआ लो, ना दो। ये लेन देन बंद कर दो। दुआ दो, दुआ लो। बाप दादा आज सभी बच्चों को होमवर्क देके जा रहा है कि कभी भी किसी को भी आत्मा रूप में ही देखना, वर्तमान के संस्कार में मत देख लेना। ये भगवान आज सब बच्चों को होमवर्क दे रहा है कि दिन भर रात भर जब भी आप कोई कर्म करेंगे तो हमको क्या ही दिख रहा है? यहाँ पे वर्तमान रूप दिखने लगता है कि राम जी रो रहे हैं, राम जी पेड़ों से पूछ रहे हैं। वही हम यहाँ देख लेते वर्तमान रूप, और जैसे ही हमने वर्तमान रूप देखा हमारी नैया डूब जाती है। हम सब सती जी बन जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे राम है। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान रूप देख लिया। कोई ठेला ढकेल रहा है, हम अरे ठेला ढकेल रहा है, अरे वो आत्मा भी है भाई। ठेला ढकेलने का वो वर्तमान में काम का, कोई श्राप के कारण श्रापित हो गया इसलिए उसको ठेला ढकेलना पड़ रहा है, सब्जी बेचना पड़ रही है या बोझा ढोने पड़ रहे हैं। लेकिन वो भी एक आत्मा है, उसको पानी पिलाओ, उसे मीठा बोलो, उसके साथ भी सद्व्यवहार करो, तो बद्दुआ ऑटोमेटिक उसके अंदर से निकलेगी। अरे यार नौकर है, जब लेके आओ कछु, काय को पूछना पानी। सब आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं। आपकी दृष्टि बदल जानी चाहिए, वृत्ति, क्योंकि संग कुछ नहीं ले जाओगे आप। दो मीठी बातें बोल दोगे तो, दो कड़वी भी बोल दोगे तो जाएगा कुछ भी संग नहीं। वो आपके दर्ज हो जाएगा कि बद्दुआ दी कि दुआ दी, क्या लिया। आत्मा कहा है तो आत्माओं को निज संस्कार होते ही है। सभी आत्माओं के संस्कार आत्मा के ओरिजिनल संस्कार ही हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्र गति आएगी। अभी वृत्ति बदलो, दृष्टि बदलो तो यह समस्त विकृति समाप्त हो जाएगी। कोई भी कुछ भी बातें देखता है, बाप दादा ने पहले ही कहा है, सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक फर्ज है सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना ही देना है। शुभ भावना, शुभ कामना ही लेना भी है। संस्कार में उस संस्कार से देखो और चलो। और एक भी बात बताता हूँ, पहले भी मैंने बताया है, फिर सुन लो। कहीं कहीं संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत हो जाती है, उस तरफ तुम्हें आकर्षित नहीं होना चाहिए। क्या क्या? पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, ये तीन तरफ आकर्षित होने लगते हो। कोई ने पर दर्शन कराया, आप फंस गए।
कोई ने पर चिंतन किया, आपको अच्छा लगने लगा। कोई ने पर मत कही, वो ऐसा कहते हैं ये अब फंस गए। सब इन 3 प्रकार के कट हैं, इसीलिए 3 पर इन सबको काट दो। इन पर को, पर मत, पर दर्शन और पर चिंतन, इन तीनों पर को, पर माने पंख, इनको काट दो। एक पर, कौन सी पर रखनी है? पर उपकार। पर मत नहीं, पर चिंतन नहीं, पर दर्शन नहीं। हाँ, क्या करना है? एक पर, एक रखना है। एक पर दिखाया कि वो उसने सब पर काट दिए, एक पर छोड़ दिया रावण ने, गिद्धराज जटायु का। वो पर उपकार, यही दिखाया ना कि उसने उपकार किया। तो पर उपकार नहीं काटना है, इस पर को रखना है, परोपकार करना है, परोपकारी बनना है। तुम ब्राह्मणों का स्वभाव ही होना चाहिए परोपकार, बस। बाकी 3 पर काट दो, एक पर रख दो। ठीक है, यह 3 बहुत नुकसान देंगे, इसलिए इन्हें काटना ही होगा। अपना स्वभाव सदा यही रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का एक ही स्वमान है कि मुझे परोपकार करना है। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर बच्चे में यह परिवर्तन देखेगा। बोलो, कर पाओगे? परोपकारी बन पाओगे? प्रदर्शन से कट हो जाओगे? परमत पर नहीं चलना है। हो सकता है ये बाप दादा मुबारक देते हैं, तुम सब एक दूसरे को भी अटेंशन दिलाना। बाबा ये कहता है, बाबा ये कहता है, अटेंशन दिलाओ। बाबा ने मना किया है ऐसा करने से। संग संग रहोगे तभी तो अटेंशन दिलाओगे, परिवार है तभी तो अटेंशन दिलाओगे। ए बहन कोई बातें कर रहा हो किसी भी बहन, वो वाली ऐसी है, वो ऐसा, तुरंत ये पर चिंतन है, ये परदर्शन है, उसकी वर्तमान स्थिति है, ये नहीं देखनी है। तो जो किया वह बाप का पोता मेल अपने बुद्धि में खाली करो, और बुद्धि को खाली करके रोज सोओ। गुड नाइट भी करना है बाबा को, और गुड मॉर्निंग भी बाबा को करना है। जब तुम गुड नाइट करने मेरे पास आओ तो कोई भी अच्छा बुरा किया हुआ पोता मेल अपने बुद्धि से खाली कर देना, मुझे दे देना, तभी गुड नाइट बोलना। रोज करना है ये काम। आज किस किस ने गुड मॉर्निंग बोली बाबा से? कौन कौन अमृत वेले गया बोलने के लिए? कोई नहीं गया? गए? कल बाबा ने बहुत डांट दिया था ना, तो अब जाना ही था आज। लेकिन गुड नाइट आज बोल रहा है बाबा कि जब आप सोएंगे, गुड नाइट करेंगे, तो पहले सारा बोझ जो दिन भर आपने ढोया उसे कहीं रात में ढोते हुए मत सो जाना, भगवान को अर्पित करना, फिर गुड नाइट बोलना। यहाँ गया था, ये किया था, ये हुआ था, सब बाबा को दे दो। पूरा खाली हो जाना, पूरा खाली, फिर सो जाना, और फिर सुबह फिर गुड मॉर्निंग कर लें। बाप की याद में ही सो जाना है, और जब नींद आवे तो बहुत अच्छी नींद आवेगी। पहले अपने को खाली तो करना सीखो। बुद्धि में कोई बात रहनी नहीं चाहिए, नहीं वह सोने नहीं देगी। कोई बात ठहर गई, नींद ही नहीं आएगी, उचट जाएगी। इसलिए सारा पोता मेल सच्चे दिल से मुझे दे देना, तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने रोज का रोज पोता मेल खाली कर दिया। सच्चे दिल पर साहिब राजी होते हैं। तुम सच्चे दिल बनो। होमवर्क मिला है तो अपने को पूर्वज और पूज्य समझने का भी मिला है। चलते फिरते यही सोचना, मैं पूर्वज हूँ, मैं पूज्य भी।
मुझे कोई पतित पना नहीं, मैं पूज्य हूं इसलिए मुझे कोई पतित काम नहीं करना है भाई। पूज्य हूं ना मैं, तो मुझसे कोई भावना भी अंदर से किसी के प्रति पतित नहीं होनी चाहिए। मैं तो पूज्य हूं। अगर मैं पतित हो, जब छींटा किसी का पड़ गया मेरे ऊपर तो मैं तो पतित हो गया ना फिर। इसलिए मुझे विचार का संकल्प में भी कोई नहीं आना चाहिए पतितपन। बाबा ने देखा है कि जनक बची तबीयत खराब होती है, कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी, चाहे निमित्त कोई भी हो, लेकिन प्रैक्टिकल में किया, कहीं की भी आत्माओं को सकाश मिल जाती है। आगे आगे उमंग में बढ़ते रहो। ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है, आप सभी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को सुखी करो, सुखी की लहर पहुंचाओ। अगर उनके साथ बाबा नहीं होता तो वो तो कभी की मर गई थी, बचपन जवानी में ही मर जाती। 102 साल की या 103 साल की होगी जिंदा, तो मरती क्या नहीं ना। तो इसलिए ये भी मत सोचो कि आपका शरीर बीमार हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। योग में वो ताकत है कि आप निरोगी फिर से हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, फिर से अनेक सेवाएं कर सकते हैं। मोटे हुए पतले हो सकते हो, पतले हुए मोटे हो, सब कुछ हो सकता है। शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज, बस आपके उमंग उत्साह पर शरीर चल रहा है। आपने सोच लिया अरे कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आपके भगत आपको पुकारते हैं कि हमारी देवी, हमारा कुल देवी कहाँ है, हम पर रहम करे। हमारा कुल देवता कहाँ है, आपको सुनाई देना चाहिए। बाबा तो बहुत सुन रहा है, आप तो सुनो। आप भी तो सबके इष्ट देव हो, आपको भी तो सब पुकार रहे, कोई अकेले मुझको ही नहीं पुकार रहे। शिव बाबा को भी क्या पुकार रहे, क्या विष्णु को नहीं पुकार रहे, क्या हनुमान को नहीं पुकार रहे, क्या महावीर को नहीं पुकार रहे, सबको पुकार रहे। तो तुम इष्ट देव हो भाई, सुनो अपने भक्तों की, करो रक्षा। आप नहीं जान रहे हो कि आपके भगत कौन कौन हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं कि आप उनके भगवान हो। अकेले निराकार परमात्मा को ही सब कोई जानता है क्या? साकार भी चाहिए, उनको ही चाहिए, वही चाहिए। इसीलिए बाबा हर ब्राह्मण आत्मा से कह रहा है, आप हरेक के भगत हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भगत आपको ही हैं, क्योंकि आप जड़ में बैठे हो। आपका सकाश का पाठ है, आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए फिर कहता हूं, अपनी मनसा सेवा को बहुत बढ़ा दो। मनसा से सेवा करो, दिन रात वाइब्रेशन छोड़ो। जो भी भगत हैं मेरे, सब तक पुण्य पहुंचे, मेरा सब सुखी हो जाएं, सब तक मेरी किरणें पहुंच जाएं, आत्मा का बल पहुंच जाए, सारे आत्मा के सातों गुण पहुंच जाए, पवित्रता सुख शांति सबको मिल जाए। ये तुम मन से सकाश दो, इस मन को उस काम में लगा दो, विचार को लगा दो। जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न होते जाएंगे। बोलो कर सकते हो ना? मनसा सेवा करना जानते हो ना? बाबा बार बार पूछ रहा है तुम्हें, ये कर पाओगे? अच्छा नियम पूर्वक करना है, ये नहीं कभी कभी करना, नहीं रोज करना है, नियम पूर्वक करना है। अगर कभी कभी करोगे तो उसको रेगुलर करो, कर रहे हो तो रेगुलर करना है। अगर थोड़ी करते हो तो उसको और बढ़ाओ। सारे कल्प का आधार अभी सेवा का फल ही है, अभी सेवा तुम्हें करनी होगी। भगवान सेवा करने तैयार है तो तुम क्यों नहीं करेंगे? जड़ बनना है, फिर से भगवान के अति नजदीक जाना है, तो सेवा तो करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, राम जी अगर सेवा न करते, जाए जा करके सुख नहीं देते, ऋषि मुनियों की बातें नहीं सुनते, उनके दुख नहीं हरते, तो कोई उनको भगवान कहते? कृष्ण को कहते? कोई को भी जो गया, जिसने जो किया, उसकी वजह से उसका नाम रोशन है। अब तुम भी करो। अभी की अवस्था, अभी के बोल, अभी का संबंध, इसीलिए बाप यह चाहता है कि जितनी परसेंटेज अभी है इससे और बढ़ानी है रोजाना। जितनी आज है उससे कल बढ़े। बाप दादा
पहले से ही कह रहे हैं करना तो आपको ही होगा और अभी करो। आप भाग नहीं सकते यार, एक बार आ गए हो तो मैं तो ज्ञान ही छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये इतना सारा काम। आप अर्जुन की तरह गांडीव डाल नहीं सकते, कांप नहीं सकते, मर गए, इतना करना पड़ेगा, मुझसे नहीं हो रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं, अब भी करना है, परसेंटेज रोज बढ़ानी होगी, उड़ती कला में बढ़ती कला में चलो। बाप दादा इसीलिए कहता है, बाप दादा ने कभी के गीत नहीं सुनाए हैं, अभी के गीत सुनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाता हूँ। बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी के गीत अच्छे लगते हैं। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। तो समझे अभी क्या करना है, समझ गए ना। अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख बहुत खुश है, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहता है। इसीलिए हर रोज बच्चों को बुलाता हूँ, तुम सबका आह्वान करता हूँ, आओ तीव्र पुरुषार्थी बच्चे कहीं भी बैठे हैं, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, आओ मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो और सेवा करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख, चाहे सन्मुख बैठे हो चाहे कहीं भी इस विश्व में बैठे हो, सभी को बाप याद कर रहा है। आप सभी भी बाप को भी कौन याद है, चारों ओर के बच्चे याद हैं जो सेवाधारी हैं। बाप के हर बच्चे के लिए यही आस रहती है, मेरा एक एक बच्चा बाप समान बन जाए, नारायण बन जाए। भगवान को यही आस है हम सबसे। बाप की हर एक बच्चे में जो आशा है वह जानना है, फिर भी तुम नंबरवार हैं, फिर भी अपने अनुसार ही संपन्न बन रहे हो। हर एक के पुरुषार्थ को भी बाबा देख रहा है, क्या क्या कर पा रहे हो। बाप को बहुत प्यार आता है तुम पर। बच्चे जब मेहनत करने लगते हो तो फिर बाबा बार बार परेशान हो जाता है कि मेरा बच्चा फिर मेहनत क्यों करने लगा। मोहब्बत कर, मेहनत से छूट जा, प्यार में खो जा, क्यों बार बार बोझ उठा लेता है। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते हो और बाप को भूल जाते हो। प्यार तो हो जाता है मुरली के टाइम में, लेकिन दिन में क्या हो जाता है, बातों में फंस जाते हो और बाप को, जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, यहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं। हम बातों में फंस जाते हैं, बाप को मजा आता है। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पद्मा पद्म गुना याद प्यार, दिल का दुलार स्वीकार हो। आप सभी मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं उड़ते चलो उड़ाते चलो। अच्छा, इसी तरह बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और बधाई। बाबा को भी तो बधाई दो। वरदान है, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्व स्थिति द्वारा अपनी स्व स्थिति से परिस्थितियों को पार करना है, निराकारी और अलंकारी, सारे अलंकार धारण करने, स्वदर्शन भी करना है, शंख भी करना है, गदा भी करनी है, पद्म भी करना है, सब करो, अलंकारी भव। जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते हैं। निराकारी और अलंकारी बनकर रहो, यही मन मनावो मध्याजीव स्थिति है। जब ऐसी स्व स्थिति में सदा स्थित रहोगे तो परिस्थितियों को सहज ही सभी परिस्थितियों को पार कर सकोगे। इससे अनेक पुराने स्वभाव और संस्कार तुम्हारे पूरी तरह भस्म हो जाएंगे। जिन्हें अभी तुम बहुत कठिन समझ रहे हो वो सब मिट जाएंगे। तुम्हारा आलस अलबेलापन खत्म हो जाएगा। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव और स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी। सामना करने की सर्वशक्तियां स्वयं में स्वतः आ जाएंगी। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाबा के होंगे ही होंगे। ओम शांति।